हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। क्या है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप या रुधिर दाब। रुधिर दाब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, रुधिर का जो दाब होता है या रक्तचाप, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, रुधिर दाब जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरे को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कितने प्रकार के होते हैं ब्लड प्रेशर? दो प्रकार के, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कहते हैं आकुंचन रक्तचाप। क्या कहते हैं? आकुंचन रक्तचाप। और इसको कहते हैं प्रकुंचन रक्तचाप। ठीक, कोई दिक्कत? या रुधिर दाब। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आकुंचन रक्तचाप और प्रकुंचन रक्तचाप। मतलब कि एक बार हमारा जो ब्लड है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में भरता है। क्या होता है? भरता है। फिर वो अशुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। फिर फेफड़े से क्या होता है? हार्ट में आता है। फिर हृदय से क्या होता है? पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सप्लाई होता है। तो जब हमारे पूरे शरीर से, ठीक है ना, नसों के माध्यम से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, उस समय का जो रक्तचाप होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर जब शुद्ध रक्त शुद्ध करके उसको जब सप्लाई किया जाता है पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से, वो वाला रक्तचाप जो होता है उसको आकुंचन रक्तचाप या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यानी कि एक बार मान लीजिए जेट पंप है, मशीन लगा हुआ है, एक बार मोटर चालू कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? टंकी में जा रहा है पानी। कैसे जा रहा है? टंकी में भर रहा है। जो टंकी में भर रहा है मोटर से, कैसा होता है? उसका प्रेशर ज़्यादा होता है ना। उसके लिए एक मोटा पाइप लगा होता है। कैसा होता है? मोटा पाइप लगा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद टंकी से जब टोटियों में जाता है जगह जगह, तो उसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है और वो पतले पाइपों से जाता है। तो उसी तरह मान लीजिए हृदय से जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, वो एक जेट पंप है, जेट पंप से सप्लाई हो रही, उसकी प्रेशर ज़्यादा होती है और वो धमनियों से यानी मोटे पाइप से जाता है, वो गहरी मांसपेशियों में होता है धमनियाँ। ठीक है ना। और फिर जो उधर से अशुद्ध रक्त वापस आता है तो वो क्या होता है? पतले पाइप से आता है और उसका प्रेशर कम होता है। यह इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो दाब होता है 120 मिलीमीटर Hg यानी पारे के बराबर, और इसका जो होता है 80 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है रुधिर दाब। अब ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है इतना? यानी कि एक एडल्ट हेल्दी पर्सन में ये होगा ना, स्वस्थ है, हेल्दी है और एडल्ट है, ऐसे व्यक्ति का सामान्य रुधिर दाब जो है 120/80, 120/80
मिलीमीटर पारे के बराबर कहते हैं। यानी कि 120 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये अगर इस नॉर्मल वैल्यू से कम होता है तो उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यानी, या हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन की बीमारी हो गई। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो का मतलब कम, हाइपो कम, सामान्य से कम। और अगर यही चीज ज्यादा हो गया, ठीक है ना, सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी या ब्लड प्रेशर, या उच्च रक्तचाप कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप, ठीक है, या हाइपरटेंशन। क्या? हाइपर टेंशन, ठीक है, समझ में? यानी 120/80 से ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन, इससे नीचे आएगा तो हाइपोटेंशन। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो कारण बहुत सारे हैं। एक तो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल की कमी या ज़्यादा अधिकता से। जैसे कुछ लोग जो काम कम करते हैं, खाते पीते रहते हैं, खूब मलाईदार चीज़ें खाते हैं ना, खूब मलाई मार मार के खाते हैं, तो ऐसे लोगों की रुधिर धमनियों में या नसों में क्या होता है, अंदर से मलाई बैठ जाता है। ये मलाई यहाँ आके बैठ जाए, कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ धमनियों में ना, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो अब सोचने वाली बात है कि अंदर से जब यहाँ पे मलाई आके बैठ गया ना, क्या होगा? मलाई खूब खाए तो मलाई आके यहाँ बैठ गया नसों में। जब बैठ गया तो अब सोचिए इतने में जो ब्लड का फ्लो था वो अब इतने में आना है, तो ब्लड फ्लो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए एक पाइप लिए हैं टुल्लू पर, तो उसके आगे से कुछ होगा तो मुँह चाप लेते, दूर तक पानी जाएगा ना, चाप लेते दूर तक है। तो उसी तरह अगर इसमें मलाई जमा के इसका मुँह पतला कर देंगे ना, इसकी अंदर की जो एरिया है, तो क्या दूर तक जाएगा, यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक कारण होता है। जो मलाईदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मेहनत कम करते हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और कम कैसे होता है? तो कम होने के कारण जो लोग समय से खाना नहीं खाते हैं ना, जिनके उन लोगों की ब्लड प्रेशर अक्सर लो हो जाता है, या सुबह का नाश्ता नहीं किए, नमक वाले चीज़ें, सोडियम पोटेशियम वाली चीज़ें कम ले रहे हैं, उन लोगों की लो होने की चांसेस रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हार्मोनल इश्यूज भी होता है घटने और बढ़ने के पीछे। बहुत सारे लोगों को TSH या T3 T4 हार्मोन कभी कभी सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी BP लो हो सकता है या बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, तो ये जो भी 40 साल 35 साल से ऊपर के हो गए, उनको साल में एक बार दो बार कोई ना भी दिक्कत हो फिर भी BP चेक करा लेते रहना चाहिए कि कब घटेगा बढ़ेगा कोई अता पता नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अक्सर लोग क्या होते हैं ना, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार, एक लो वाला होता है, हाई वाला, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। नहीं, ऐसे अगर देखा जाए तो 2 प्रकार, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, अब ज़्यादा हो गया तो हाई कर देंगे, कम हो गया तो लो कहेंगे। ठीक, याद रहेगा। कितना होना चाहिए सामान्य रक्तचाप? 120/80 मिलीमीटर पारे के बराबर। हाँ, और ब्लड प्रेशर की जिस मशीन से जांच करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना, जिस मशीन से रुधिर दाब नापा जाता है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है ना, साथ में स्फैग्मोमैनोमीटर के साथ साथ अगर मैनुअल मशीन है, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का भी उपयोग होता है। स्टेथोस्कोप जानते हैं? आला, इसी को आला कहते हैं ना। तो इससे हम देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है, लगा करके चेक करते हैं
कि ब्लड का प्रेशर कितना है स्फेगोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप की मदद से। मैनुअल आजकल तो बैटरी वाला भी आ गया, तो उससे में तो स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत, बट वो बहुत सटीक नहीं बताता है। तो हम तो आप सभी से यही रिकमेंड करेंगे कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराना हो तो मैनुअल मशीन का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जा कर के चेक करा लीजिए एक बार। जो मैनुअल मशीन जो पारे वाला है या एक सुई वाला होता है, घड़ी वाला, तो भी ठीक रहता है। और बैटरी वाला भी ठीक है, घर पे अगर चेक करना है तो जनरली कुछ तो अंदाज़ा मिल ही जाता है ना, लेकिन उसके आधार पे डायग्नोज नहीं किया जा सकता है। कभी कभी बैटरी लो है तो लो बता देता है, या कभी कभी हाई बता देता है। तो अगर कोई डाउट हो तो एक बार मैनुअल मशीन से ज़रूर जांच होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में और जानने वाले लोगों में, फैमिली के लोगों में ज़रूर शेयर किया करिए, ताकि सही जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट अभी तक मैं आज पहली बार आप लोगों से कर रहा हूं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।